तो लो भैया, बिग बॉस 18 के घर में हो गया है एक और इविक्शन। भाई साहब सलमान खान ने एक और कंटेस्टेंट को घर से कर दिया है बेघर। भाई साहब वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से ये इविक्शन किया गया है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि एली कौशिक का इविक्शन हो सकता था, और दोस्तों 100% ऐसा ही हुआ है, क्योंकि एलिस कौशिक को सबसे कम वोट मिले हैं और वो बॉटम 2 में बनी हुई थी, सबसे लास्ट में नंबर 7 पर बनी हुई थी वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से। और दोस्तों ऐसा ही हुआ है कि एली कौशिक का वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से घर से इविक्शन हो चुका है, और ये एकदम फेयर इविक्शन है, इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एली कौशिक भाई साहब इतने दिनों से घर में दिख नहीं रही थी, बिल्कुल घर में चुप बैठी हुई थी, और उसका कोई ओपिनियन भी नहीं निकल कर सामने आ रहा था, और इस ग्रुप में अनवांटेड भी थी, ऐसा लोगों का कहना था। तो फाइनली दोस्तों एली कौशिक का घर से इविक्शन हो चुका है। एली कौशिक अब चुगली गैंग अपने गैंग को छोड़कर घर से बाहर जा चुकी है। और भाई साहब आपको ये भी बता दूं कि वीकेंड के वार के एपिसोड में सलमान खान ने रजत दलाल, शिल्पा, करणवीर मेहरा और दिग्विजय राठी की भाई साहब ओहो तगड़ी वाली क्लास लगाई है, देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता देता हूं कि सलमान खान ने सबसे पहले तो रजत दलाल की क्लास लगाई है। रजत दलाल ने जो ये करणवीर मेहरा को जो और जो रजत का जो आपस में कल कन्वर्सेशन हुआ था कि मैं ये हूं तो वो हूं, तो यहाँ पर सलमान खान ये कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इधर है तो मैं इधर हूं, और एक फोन में सारा सबको निपटा दूंगा, सारा मामला सुलझा लूंगा। ये लोग बोलते हैं कि मेरा ये कॉन्टैक्ट है, मेरा वो कॉन्टैक्ट है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मतलब तुम खुद कुछ नहीं हो क्या भाई? ऐसा रजत दलाल के सामने सलमान खान कहते हैं भाई तुम खुद कुछ नहीं हो क्या? तुम्हारा ये कॉन्टैक्ट है, तुम्हारा ये कॉन्टैक्ट है, तुम खुद क्या हो? तुम खुद कुछ नहीं हो क्या? तुम खुद कुछ नहीं कर सकते क्या? सलमान खान ये भी कहते हैं कि अगर मुझे किसी को चेतावनी देनी होती है, धमकी देनी होती है, तो मैं किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता, मैं किसी दूसरे का सहारा नहीं लूंगा, और मैं खुद के दम पर, खुद के बलबूते पर उसे चेतावनी देता हूं। तो तुम खुद के बलबूते पर करो ना। मैं ये हूँ, मेरा वो है, मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन है। यहाँ पर करणवीर मेहरा की भी अच्छे से क्लास लगाते हैं, और सलमान खान करणवीर मेहरा को भी टारगेट करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, ये है वो है, मेरी पहुंच है, एक फोन करके काम निपटा दूंगा। तो यहाँ पर भाई साहब रजत दलाल और करणवीर मेहरा की दोनों की तगड़ी वाली क्लास लगाई गई है सलमान खान द्वारा। मजा आ गया है देखकर भाई साहब। हालांकि सबसे ज्यादा तो करणवीर मेहरा की क्लास भी लगाई है, और कहीं ना कहीं उसकी तारीफ भी की, क्योंकि करणवीर मेहरा जिस तरीके से ओपिनियन दे रहे हैं उसकी सलमान खान ने तारीफ की है, और कहा है कि ठीक है आप अच्छे से गेम खेल रहे हैं। देन फिर उसके बाद भाई साहब शिल्पा की बारी आती है। जी हाँ दोस्तों, अब शिल्पा की बारी इसलिए आती है क्योंकि बार बार ये जो विवियन और ये करण के रिश्तों को लेकर बीच में फंसती रहती है। तो यहाँ पर सलमान खान ये भी पूछ लेते हैं कि शिल्पा आपसे विवियन और करण ये पूछते रहते हैं कि हु इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू। मतलब शिल्पा से करण और वीर पूछते हैं कि आपके लिए करण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर विवियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर शिल्पा मैम सलमान के सामने भी यही कहते हैं कि वो तार से मेरे लिए सेम है। तो यहाँ पर सलमान खान कहते हैं कि क्या आपको इन दोनों की ज़रूरत है? हालांकि प्रोमो में ये दिखाया गया है कि शिल्पा कहती है कि नहीं, शिल्पा कहती है कि मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है। प्रोमो में ये दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है, लेकिन शिल्पा कहीं ना कहीं ये जो प्रोमो में दिखाया गया, बिग बॉस का प्रोमो है, वो जानबूझकर उसने प्रोमो को एडिट किया है नहीं बोलने वाले बात को लेकर। लेकिन यहाँ पर शिल्पा ने हाँ बोला है, क्योंकि शिल्पा को इन दोनों की जरूरत तो है ही। अगर वो ना बोल देगी तो भाई साहब यहाँ पर रिश्ता ही टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिश्ता है तो रिश्ता को बचाने के लिए उसने यहाँ पर हाँ बोला होगा, लेकिन प्रोमो में नहीं दिखाया गया है। तो ये प्रोमो के हिसाब से मत जाओ भाई साहब, बिग बॉस प्रोमो में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लास तो भाई साहब रजत दलाल और करण की अच्छी वाली लगाई है। और यहाँ पर करण शिल्पा और विवियन के रिश्तों को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सलमान खान ये भी कहते हैं कि शिल्पा आप ये बताओ, जब रजत ने आपके साथ बदतमीजी की थी, झगड़ा की थी, बहस किया था, तो वहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए ये दोनों कहाँ थे? ये दोनों क्यों नहीं थे? अगर ये आपको अपना फैमिली मानते हैं, अगर आपके लिए ये दोनों जरूरी है, तो ये दोनों
क्यों नहीं आए थे, ये दोनों कहाँ थे? ठीक है, तो यहाँ पर शिल्पा अपना ओपिनियन देती है और जो भी यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग होती है वो सबके सामने क्लियर कर देती है। हालांकि हमने ये देखा था जब रजत दलाल और शिल्पा मैम की बहस हुई थी हल्की बल्कि, तो वहाँ पर करणवीर मेहरा शिल्पा के सपोर्ट में आया था और कल के एपिसोड में भी करण ने कहा था कि जो तूने शिल्पा के साथ तू तड़ा कर बात की थी वो तुझे नहीं करना चाहिए था, वो तूने गलत किया। तो करण यहाँ पर सपोर्ट में आया था, लेकिन भाई साहब विवियन दूर खड़ा होकर मुंह ताकता रह गया था और रजत दलाल इतना कुछ शिल्पा मैम को बोल रहा था तो रजत ने कुछ ही नहीं बोला था वहां पर। ठीक है, मतलब शिल्पा ने विवियन ने कुछ नहीं बोला था, शिल्पा और रजत के बीच के फाइट में विवियन ने कुछ नहीं बोला था। तो इसी चक्कर में लेकर शिल्पा मैम ने 2 दिन तक विवियन से बात भी नहीं की थी। हालांकि उन्होंने इस बात को बाद में शॉर्ट आउट भी कर लिया था। ठीक है, तो इसी बात को लेकर, इसी मुद्दों को लेकर सलमान खान इस मुद्दों को भी उठाया है। ठीक है, इन तीनों के रिश्तों को लेकर। उसके बाद भाई साहब दिग्विजय राठी, हाँ अब दिग्विजय राठी के रिश्तों को लेकर भाई साहब सलमान खान ने भी इस वीकेंड के बारे में सवाल उठाया है। होता कुछ यूं है कि सलमान खान दिग्विजय राठी से ये कहते हैं कि दिग्विजय राठी, आपकी तो ये आदत है कि आपका कोई भी चैप्टर कभी भी आप क्लोज नहीं करते, बाहर भी आपका यही ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है और अंदर भी यही रिकॉर्ड आपका बना हुआ है। ठीक है, बाहर वो कशिश के रिश्ते को लेकर कहते हैं, ठीक है, और वो सॉरी घर के अंदर वो कशिश के रिश्ते को लेकर कहते हैं और बाहर वो आपको बता देता हूँ उसकी जीएफ को लेकर कहते हैं। सलमान खान दिग्विजय राठी से पूछते हैं कि आपका कोई बाहर गर्लफ्रेंड भी है, जीएफ भी है? तो दिग्विजय राठी कहता है कि नहीं सर, मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर अब सलमान सर कहते हैं कि आपकी नज़र में तो कोई जीएफ नहीं है आपकी, लेकिन उसकी नज़र में तो आपका रिश्ता उसके साथ है। और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैंने भी सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्ट देखी है कि एक लड़की है जो कि वो दिग्विजय राठी के साथ अभी भी रिलेशनशिप होने का दावा कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर सलमान खान ने दिग्विजय राठी के इस रिश्ते को लेकर उसके ऊपर वार करा है कि आपका जो ये ट्रैक है अंदर भी खराब है, रिश्ते को लेकर बाहर भी खराब है, आप चैप्टर को क्लोज क्यों नहीं करते? आपने बाहर भी चैप्टर को क्लोज नहीं करा है और खुला छोड़ रखा है, और अंदर भी आपका कशिश के साथ जो चैप्टर है आपने उसको भी क्लोज नहीं कर रखा, इसे भी खुला छोड़ रखा। तो इस टॉपिक को भी लेकर भी सलमान खान दिग्विजय के साथ बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन भाई साहब ने अजय दलाल और करण की तगड़ी वाली क्लास लगाई है, ये मजा आने वाला है देखिए। उसके बाद भाई साहब आते हैं अविनाश मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अविनाश मिश्रा की क्लास लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अविनाश मिश्रा की क्लास लगाई जाती है और अविनाश मिश्रा से सलमान खान कहते हैं कि अविनाश मिश्रा आप तो बड़े कुछ दिनों से भले ही रोज चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सडनली आपको क्या हो गया? सडनली आप कुछ दिनों से नंबर का गेम खेलने लगे हो। आप सबके बारे में ज़्यादा ही सोचने लगे हो कि विवियन अपने लिए सही है या नहीं, ये अपने लिए सही है या नहीं, ईसा अपने लिए सही है या नहीं, वो अपने लिए सही है या नहीं। मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये आप नंबर का गेम क्यों खेल रहे हो, कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा? मुझे तो लग रहा है कि आप इस रिश्तों में कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हो। जो आपका एक ग्रुप है, इस रिश्तों में आप कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हो, और आपको जो ये उस रिश्तों के दम पर जो आप इतना भौंक रहे हो, चमक रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। तो इस रिश्तों को लेकर सलमान खान ने पूरी बात लगाई है। अविनाश मिश्रा की बात नहीं, मतलब उसके समझाया है थोड़े सा अपने अंदाज में। आप जानते ही है जो सलमान खान का समझाने का जो स्टाइल है भाई साहब, वो गजब ही है। वो बोलते हुए तो ऐसा लगता है कि भाई साहब वो बंदा एकदम शांति से सुन रहा है और एकदम डांट लगा के सलमान खान बोलते हैं। ठीक है, वो नॉर्मली बोलते हैं। तो सलमान खान की आवाज़ में वो रुतबा है, वो जज्बात है, वो फीलिंग है, वो डांट वाली फीलिंग है कि जब वो बोलते हैं तो भाई साहब कंटेस्टेंट के रोंगटे खड़े हो जाता है, उसकी आंखें वो एकदम सुनते हैं भाई साहब सलमान खान के बातों को। ठीक है, तो ये सब हुआ है और वीकेंड के बारे में। और फाइनली इविक्शन हो चुका है एली कौशिक का। जी हाँ दोस्तों, एली कौशिक का इविक्शन हो चुका है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये दिग्विजय राठी को जो पावर मिली थी कि कशिश को सेव करने की और एलिस को सेव करने की। जी हाँ दोस्तों, 2 लोगों के सेव करने को पावर मिला था, कशिश और एलिस के। लेकिन दिग्विजय राठी ने किसी को भी नॉमिनेशन से सेव करने का जो मौका था वो ठुकरा दिया और किसी को भी सेव नहीं किया था
हमारे टाइम को दिग्विजय राठी ने। तो ये सब है अपडेट। और आपका इस इविक्शन पर क्या कहना है कि ये इविक्शन हुआ है क्या सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, फेयर इविक्शन है या फिर इविक्शन सही नहीं है, अपनी राय कमेंट में बताइए। और एल्स की जगह और किसका इविक्शन होना चाहिए घर में, कमेंट में बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ दिन बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।